हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने लेक्चर नंबर 10 को अच्छे से देखकर रिवाइज़ किया होगा। तो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो न्यूक्लियस का बचा हुआ पोर्शन था उसे हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो बॉडीज़। ये दो टॉपिक आज हमें फिनिश करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। तो हम लिखते हैं कि जो इंटरफेस होता है, जो सेल डिवीज़न के दौरान का जो फेस होता है, इंटरफेस होता है, उसके अंदर इंटरफेस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो कैसे फॉर्म होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में फॉर्म होता है। ऐसे मतलब बिखरा हुआ होता है, पूरा सा नेटवर्क जैसा होता है। तो हम लिखें पॉइंट बनाकर लिखें, जैसे इंटरफेस न्यूक्लियस, इंटरफेस का जो न्यूक्लियस होता है हम लिखें इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस कैसा होता है, लूज होता है। कैसा होता है, लूज होता है। एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है वो ऐसा लूजली बाउंडेड होता है और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क जैसा होता है। वो किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का। किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो सेल डिवीज़न के दौरान डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे एम फेज़ हो गया, फिर इंटर फेज़ हो गया, ये सब फेज़ होते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, लिखें हम एस फेज़ होता है तो हम लिखें डिफरेंट स्टेजेस के अंदर सेल डिवीज़न, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर एक सेल डिवीज़न भी होता है जिसे हम एम फेज़ कहते हैं। सेल डिवीज़न के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, सेल डिवीज़न के फेज़ के अंदर हम देख सकते हैं क्रोमोसोम्स। जो क्रोमेटिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लिखें सेल्सो, क्या दिखाई देता है, सेल्सो क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन होता है जो सेल के अंदर ये बिखरा हुआ होता है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो हम लिखें क्रोमेटिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, सम बेसिक प्रोटीन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन्स, कॉल्ड हिस्टोन्स। उसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और उसके अलावा आरएनए भी प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए, बेसिक प्रोटीन जिसे हम हिस्टोन कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो ह्यूमन का सिंगल सेल होता है उसके अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। तो हम लिखें अ सिंगल ह्यूमन सेल approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 या हम क्या लिख सकते हैं 23, हम अच्छे से लिख लें, या क्या लिख सकते हैं हम 23
23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। ह्यूमन का एक सिंगल सेल है, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए का थ्रेड प्रेजेंट होता है। ये 2 मीटर लॉन्ग डीएनए का थ्रेड है। उससे क्या बनता है? उससे बनते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। इट मीन्स ये एक पेयर बन गया। ऐसे कितने पेयर बनते हैं? 23 पेयर बनते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे 23 बनते हैं तो ऐसे क्रोमोजोम कितने बनेंगे? 46। तो हम कह सकते हैं कि 46 क्रोमोजोम बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 23 पेयर बनते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोजोम के पेयर कहते हैं। तो 23 क्या बनते हैं? पेयर बनते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 46 क्रोमोजोम बनते हैं। आई होप आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लिखते हैं, जैसे ये सेल है, उसके अंदर क्रोमैटिन डीएनए प्रेजेंट है, उससे जो क्रोमोजोम बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो प्रोसेस हमें कहाँ पढ़ना है? क्लास 12th के अंदर पढ़ना है। तो हम लिख लें पॉइंट बनाकर, जैसे डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम कहाँ पढ़ना है हमें? क्लास 12th के अंदर हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो क्रोमोजोम होते हैं, ऐसे बने हुए क्रोमोजोम होते हैं, जो क्रोमोजोम होते हैं वो कहाँ पे हमें विजिबल होते हैं? जो डिवाइडिंग फेस होता है, जिसे हम एम फेज कहते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो जो एम फेज होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर क्रोमोजोम हमें विजिबल होते हैं। तो हम लिखें एवरी क्रोमोजोम, एवरी क्रोमोजोम, एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली इन, विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, जो डिवाइड करता है सेल्स, उसके अंदर ही हम क्रोमोजोम देख सकते हैं। विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल्स डिवाइड करता है उसके अंदर ही हम इन डिवाइडिंग सेल्स। एसेंशियली हैज़ अ, उसके पास क्या होता है? एसेंशियली हैज़ अ, एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और the centromere or the centromere on the sides of which, on the sides of which disc shaped क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं? कॉल्ड काइनेटोकोर्स, कॉल्ड काइनेटोकोर्स। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर्स। उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है एक डायग्राम, ये जैसे ये क्या है? ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम दिखाई पड़ते हैं, ये क्रोमोजोम दिखाई पड़ते हैं आपको। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये क्रोमोजोम दिखाई पड़ते हैं। ये क्रोमोजोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये क्रोमोजोम के अंदर क्या प्रेजेंट, ये क्रोमोजोम हम कब देख सकते हैं? जब सेल डिवाइड करता है तभी हमें ये क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं, ऐसे क्रोमोजोम। वरना तो हमें क्या देखने को मिलता है? क्रोमेटिन ही देखने को मिलता है। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। यहाँ पे हमने दिखाया है, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। उसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? डिस्क शेप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो सेंट्रोमियर होता है वो किसे होल्ड करता है? हम लिख सकते हैं जैसे सेंट्रोमियर होता है वो किसे होल्ड करता है? टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, उसके अंदर 2 क्रोमेटिड हमें दिखाई पड़ते हैं। 2 क्रोमेटिड हम देख सकते हैं, एक ये क्रोमेटिड और दूसरा ये क्रोमेटिड हम देख सकते हैं। जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं
वो उसको होल्ड किसने किया है? उसको होल्ड किया है सेंट्रोमियर ने। किसने होल्ड किया है? सेंट्रोमियर ने। किसने? सेंट्रोमियर ने। तो हम पॉइंट बनाकर लिखें, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर किसे होल्ड करता है? होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स। हमने देखा था टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोजोम। जो क्रोमोजोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं उसे होल्ड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। उसके बाद हम लिखते हैं जैसे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है उसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम को 4 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम कैन बी classified into 4 types। हम 4 टाइप में उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर के पोजीशन पे हम क्रोमोसोम को 4 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जैसे ये मेटासेंट्रिक, इसका मतलब होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ है? मिडल में है। तो हम लिखें सेंट्रोमियर इन मिडल। कहाँ पे है? मिडल में है। सेंट्रोमियर इन मिडल। सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडल में प्रेजेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। जो मिडल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो 2 इक्वल आर्म बन जाते हैं। तो हम लिखें 2 इक्वल में बट गया ना क्रोमोसोम, तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। बीच में होता है सेंट्रोमियर, तो 2 इक्वल आर्म फॉर्म होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जैसे जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर से थोड़ा स्लाइटली अवे होता है। तो हम लिखें सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली अवे होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म फॉर्म। 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म फॉर्म। एक शॉर्ट आर्म बनती है और एक लॉन्ग आर्म बनती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं जैसे एक्रोसेंट्रिक। जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ होता है? एंड के क्लोज होता है। तो हम लिखें सेंट्रोमियर इज क्लोज्ड टू इट्स एंड। जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ क्लोज होता है? उसके एंड से उसके एंड के नज़दीक होता है। तो हम लिखते हैं 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म फॉर्म। एक बहुत छोटी आर्म बनती है और एक बहुत बड़ी आर्म बनती है। किसमें? एक्रोसेंट्रिक में। उसके बाद हम देख सकते हैं टीलोसेंट्रिक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। जो टर्मिनल में ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? टर्मिनल के साइड प्रेजेंट होता है। उस जो एक हम बोलते हैं ना टर्मिनल एंड, वहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि फ्यू क्रोमोसोम्स
few chromosomes non-staining secondary constrictions कहाँ प्रेजेंट होता है? कांस्टेंट लोकेशन पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है फ्यू क्रोमोसोम के अंदर जो नॉन स्ट्रेनिंग होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कांस्टेंट लोकेशन। वो कैसा होता है? दिस गिव्स द appearance of a small fragment जिसे हम क्या कहते हैं? called the satellite, जिसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। हम देख सकते हैं कि फ्यू क्रोमोसोम के अंदर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, कांस्टेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। वो कैसा होता है? अपीयरेंस उसका स्मॉल फ्रेगमेंट जैसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट कैसा होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये होता है, वो क्या होता है? ये बीच वाला होता है वो क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। और नॉन स्ट्रेनिंग जो होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जो कांस्टेंट लोकेशन पे ही प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और जो होता है सेंट्रोमियर, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमारा छोटा सा पॉइंट बचता है माइक्रोबॉडीज़। तो माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं? मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबॉडीज़। तो हम लिखें मैनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles called, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबॉडीज़। क्या कहते हैं? माइक्रोबॉडीज़। उसके अंदर माइक्रोबॉडीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वेरियस एंजाइम्स क्या प्रेजेंट होता है? वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और वेसिकल होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होते हैं, उसके अंदर वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ में माइक्रोबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेते हैं। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। But during different stages of cell division, cell show structure chromosome in place of the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम हम देख सकते हैं। एम फेज के अंदर क्रोमेटिन contain DNA and some basic protein called histones, some non-histone protein and also RNA. A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed among its 4623 pairs of chromosome. 2 मीटर लंबा धागा होता है डीएनए का, वो किस में फॉर्म हो जाता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12th. Every chromosome essentially has a primary constriction or the centromere. Primary constrictions को हम क्या कहते हैं? centromere, on the side of which disc-shaped structure called kinetochores are present. Based on the position of centromere, the chromosome can be classified into 4 types. Metacentric chromosome has middle
सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। जो मेटासेंट्रिक होता है उसके अंदर सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडल में। सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर नियर द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग into one shorter arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming the one extremely short and one very long arm. जो एक्रोसेंट्रिक होता है उसके अंदर एक बहुत छोटी आर्म बनती है, एक बहुत बड़ी आर्म बनती है। whereas the telocentric chromosome has terminal centriole. जो टीलोसेंट्रिक होता है उसके अंदर क्रोमोसोम कैसा होता है? टर्मिनल प्रेजेंट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं, यहाँ पे हमें दिखाया है काइनेटोकोर। तो क्रोमोसोम विथ काइनेटोकोर, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो काइनेटोकोर उसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर तो देख लिया। ये है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड के ऊपर। उसके बाद हम देखने वाले हैं, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन, दिस गिव द apparatus ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिखाया है जिसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। उसके बाद माइक्रोबॉडीज, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और माइन्यूट होते हैं वेसिकल, कॉल्ड माइक्रोबॉडीज़। उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ, दोनों सेल में, प्लांट के सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। कौन? माइक्रोबॉडीज़। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।